शा- आज बाबा आया है हम बच्चों को फिक्रों से फारिग करने के लिए। बाबा के बन जाते हैं, कोई चिंता अंदर में नहीं रहती है। बाबा एकदम हमारे मूड को बड़ा प्लेजेंट कर देते हैं, फिर कभी मूड ऑफ नहीं होता है। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि मेरे बच्चों का मूड कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये मूड है क्या चीज? कभी कभी देखो हमारे मन में आता है कि हम झूम उठे, तो कभी कभी हमें अकेले में ही रहने का जी चाहता है। कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी लोग क्रोध में जलने लगते हैं, कभी कभी पश्चाताप भी होता है, तो कभी कभी चिड़चिड़ापन भी अंदर में आता है। तो किसी न किसी कारण से जब हमारे मन की भावना में परिवर्तन आता है, इसी का ही नाम है मूड। कभी अच्छी भावनाएं होती है, मूड अच्छा रहता है। कभी अंदर में अशुद्ध भावनाएं रहती है, किसी के प्रति बैड फीलिंग्स, इल फीलिंग्स होती, तो फिर हमारा मूड वैसा हो जाता है। अच्छे मूड में सारे कार्य देखो हम कितनी कुशलता पूर्वक कर लेते हैं। उस समय हमारे मन में विचार भी बड़े उत्तम चलते हैं। कभी किसी का दबाव कंट्रोल हम महसूस नहीं करते हैं। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि थका हुआ हम महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में फिर मन हमारा कार्य नहीं करता, क्योंकि तन थका हुआ है। तो तन क्या असर मन के पर पड़ता है? मन फिर कार्य करने का उसके अंदर कोई उमंग सा नहीं रहता। फिर ऐसी स्थिति में कोई हमें अच्छी बात भी बतावे, वो अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई न कोई दुर्भावनाएं आती रहती है। तो यही विपरीत भावनाएं हमारे मूड के पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कभी कभी बिना कारण खीज आ जाती है, और जब व्यक्ति खींचे हुए होते हैं, अपसेट होते हैं, आप उसको थोड़ा कुछ पूछने की कोशिश करो तो और ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो यही तो मूड है ना। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि मेरे बच्चों का मूड ऐसा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखो 5 प्रकार के मूड से सारे दिन में हम गुजरते हैं। कभी हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क का मूड आ जाता है। किसी ने हमें कुछ कहा, फिर संकल्प चलेगा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये कैसे हो गया। तो सारे प्रश्नों की क्यों अंदर में आना, माना क्वेश्चन मार्क वाला मूड हो गया। फिर कभी कभी आश्चर्य का मूड भी आ जाता है कि क्या ऐसा भी होता है, क्या यहाँ पर भी लोग ऐसे करते हैं। तो ये हो गया आश्चर्य का मूड। फिर कभी कभी आप देखो कंफ्यूजन वाला मूड भी आ जाता है। ये करे कि वो करे, ऐसे करे कि वैसे करे, ये ठीक है या नहीं है। सारा दिन आप देखो मन मूंझा हुआ रहता है। क्या करे वो समझ में नहीं आता है। हर बात में आप देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है।
उलझन रहती है। तो कभी हमारा मूड टेंशन वाला भी हो जाता है। हर बात में वो टेंशन ले लेता है। बात बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन वही छोटी सी बात को बार बार हम अपने मन में दोहराते रहेंगे तो क्या होगा? करते नहीं है, बार बार मन में वही बातों का चिंतन चलता रहेगा, तो वो चिंता का कारण बन जाता है। हम्म? छोटी बात भी फिर बड़ी बड़ी लगने लगती है, तो ये टेंशन वाला मूड हो गया। कभी बाबा कहते हैं अटेंशन वाला मूड भी हो जाता है। आजकल आप देखो, ऑनलाइन कितनी क्लासेस होती है, कितने प्रकार का वो, जैसे कि पुरुषार्थ की बातें हमारे पास आती है ना, सोचते यहाँ भी मेरा अटेंशन होना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए। टू मेनी चीजों में जब मन हमारा लगा हुआ होता है, तो एक भी बात हमारे जीवन में अच्छे से नहीं होती है। तो कभी कभी ज्यादा अटेंशन भी हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इतनी सारी चीजों में मन लगाने से पहले मुझे डिसाइड करना है कि एक या दो बातों के पर मुझे अटेंशन रख करके चलना है। तो फिर बाबा कहते हैं हमारा मूड नहीं बदलेगा, अटेंशन वाला मूड नहीं हो जाएगा, कभी स्ट्रेस की फीलिंग्स अंदर नहीं जागृत होगी। तो ये अलग अलग प्रकार के मूड्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे मूड को ठीक करने के लिए कौन सी युक्तियां हम अपने लाइफ में यूज करें ताकि मेरा मूड ठीक रहे। एक रस मूड रहना चाहिए, जो बाबा का मूड सो मेरा मूड। बाबा का मूड कभी नहीं बदलता, और जिनका मूड बार बार बदलता रहता है, दुनिया में भी कहते हैं ना लोग, उसकी कंपैरिजन करते हैं न्यूजीलैंड वेदर के साथ। अनप्रिडिक्टेबल वो लोग होते हैं, पता नहीं चलता कौन घड़ी उसका मूड बदल जावे। तो आज बाबा कहते मूड को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा ने हमारे लिए कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गीत बनाए हैं। तो म्यूजिक में एक ताकत होती है, हमारे मूड को एलिवेट कर देता है, ऊंचा बना देता है। तो बाबा के जितने जितने प्यार भरे गीतों को हम सुनते जाएंगे, तो वो गीत हमारे मूड को ठीक कर देता है। फिर पापा कहते थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी हम थोड़ा करते हैं, तो इससे भी शरीर हमारा स्वस्थ रहता। शरीर का असर मन के पर पड़ेगा, तो मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा। बार बार हमारा मूड बदलता नहीं रहेगा। कभी कभी शरीर में थकावट होती है, नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो उसका असर भी हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर तो फिर भी कलयुगी है ना, शरीर को फिर भी आराम चाहिए। तो जब हमारी नींद पूरी होती है, साउंड स्लीप होती है, तो हमारा मूड अच्छा रहता है। कभी कभी कमजोरी के कारण भी मूड बदलता है, शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी होती है, शरीर में या कोई ना कोई चीज की कमी या बीमारी आ जाती है, तो भी मूड बदलता है। तो बार बार शरीर की जब भी चांस मिले, चेकिंग कराते जावे, ब्लड टेस्ट कराते जावे, साल में एक आध बार। अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखे, संतुलित हम भोजन लेते रहे, बैलेंस्ड भोजन जिसमें सब कुछ हो, कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो। फिर उसमें बाबा कहते हैं मिनरल्स भी हो। तो जितना जितना मेरा संतुलित भोजन होगा, तो शरीर की कमजोरी
दूर हो जाएगी और मेरे मूड को वो ठीक रखेगी। कई बार हम किसी से ज़्यादा डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो भी मूड बदल जाता है। अब पता चलता है कि सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो बाबा कहते ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। एकदम शांति में रह करके उन आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस देते जाओ, तो हमारे गुड वाइब्रेशंस उस आत्मा को ठीक रखेंगे। तो किसी की बहस से जितना हो सके अपने को बचा के रखना है। फिर समझो कोई कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो भी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, मूड हमारा बदल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सफलता के लिए मुझे पूरा पूरा पुरुषार्थ जरूर करना है, बल्कि जो भी रिजल्ट आता है उस समय मुझे बाबा को और ड्रामा को याद रख करके उसका स्वीकार कर लेना है और आगे के लिए अटेंशन रखना है। अपनी गलतियों से कुछ न कुछ लेसन्स मुझे अपने आप को पढ़ाना है। या फिर बाबा कहते मूड को बेस्ट करने का एक सुंदर तरीका जो बाबा ने सिखाया है, वो है बाबा की याद। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, प्यार के सागर बाबा को हम साथ रखें। जैसे बाबा कहते हैं ना, हथ कार डे दिल यार डे। हाथों से काम करो, दिल से प्यारे बाबा को याद करो, तो अपने आप बाबा हमारे मूड को ठीक कर देगा। क्योंकि बाबा को पता है कि ये मेरा सिंसियर बच्चा है, पुरुषार्थी बच्चा है। तो बाबा की ओर से भी हमें एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है और मूड हमारा ठीक होता है। तो आज बाबा यही अटेंशन दिलवा रहे हैं कि देह अभिमान में आकर के कभी भी हमें अपने मूड को ऑफ नहीं करना है, चेहरा हमारा बदलना नहीं चाहिए। एक रस चेहरा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे। कौन से 3 कर्तव्य आज बाबा याद करा रहे हैं? स्थापना, विनाश और पालना। अच्छे संस्कारों की ब्रह्मा बन करके हमें अपने अंदर स्थापना करनी है, हमारे आसुरी संस्कारों का विनाश करना है और विष्णु बन करके वो सुंदर दैवी संस्कारों की पालना भी करनी है। तो हम त्रिमूर्ति बाप के बच्चे त्रिमूर्ति हो गए ना, तीनों काम साथ साथ करने हैं। आज का प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, कौन कौन से नुकसान होते हैं? तो बाबा कहते हैं देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी बहुत होती है। एक व्यक्ति आगे जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। वो जेलसी की, ईर्ष्या की आग में वो व्यक्ति सदैव जलता रहेगा और जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। फिर मिल करके नहीं रह सकते, फिर वो प्यार से सेवा नहीं कर सकते। एक को जब महत्व दो, दूसरे को महत्व दो, या तो पुराना वाला नयो नयो का वो सहन नहीं कर पाएगा कि इसको क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है। या फिर क्या होता है, वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरी बात बाबा बताते हैं, वो बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती,
क्योंकि केयरलेस जब इंसान बन जाता है तो क्या होता, माया फिर उसको बहुत धोखा देती। पुरुषार्थ करते करते दिल शिकस्त हो जाते, जिस कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती। फिर पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है, योग बाबा से नहीं लग रहा है, तो पावर कहाँ से मिलेगी ना। तीसरी बात बाबा आज बता रहे हैं, देह अभिमान के कारण उनकी दिल साफ नहीं होती, और दिल साफ न होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। दिल में किचड़ा भरा हुआ है। कोई भी आत्माओं के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स है, अशुद्ध भावनाएं अंदर बैठी हुई है, तो उस दिल में भगवान कैसे रहेगा। फिर भगवान की दिल पर नहीं चढ़ते। और चौथी बात बाबा बताते हैं कि फिर वो लोग मूड ऑफ कर लेते हैं, और मूड ऑफ करने से उनका चेहरा ही बदल जाता है। देह अभिमान के कारण बार बार मूड ऑफ हो जाएगी, फिर चेहरा बदलता जाता। फिर दुनिया में भी उनको कहते हैं ना, भाई ये व्यक्ति तो मूडी है, लोग दूर भागेंगे उनसे, क्योंकि पता नहीं कौन घड़ी कैसा मूड है, तो लोग डरते हैं, नजदीक नहीं आते। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना, तीनों की ही याद होनी चाहिए, क्योंकि तीनों कार्य साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं इस पढ़ाई से बैरिस्टर बनूंगा, फिर वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी तो करेंगे ना। जो पढ़ेगा उस उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया हम स्थापन कर रहे हैं, तो इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। ये बात बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई ये है। क्योंकि पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है, भगवान बैठ के हमें पढ़ा रहा है ना, तो ये हमारी रूहानी पढ़ाई सबसे ऊंची है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की होती है ना, वो तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है। पढ़ करके फिर उनका फल यहाँ पर ही पाएंगे। दुनिया की पढ़ाई देखो, लोग पढ़ते हैं ना, उसका फल उनको यही मिलता। लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि इस बेहद की पढ़ाई का फल हमें नई दुनिया में मिलता। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वो नई दुनिया कोई दूर नहीं है। अभी संगम युग है, नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। तो यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में इन सब बातों को याद करना है, क्योंकि बाबा की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। फिर ये भी याद रखना है। कौन सी बात याद रखेंगे, कि जब हम पवित्र बनेंगे फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब सब तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े बच्चे हो जिनमें वो ताकत है। तुम्हारे में भी
नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो ताकत देखो हर बात में चाहिए ना, ये है ही ईश्वरीय माइट। इसको कहा जाता है योग बल की माइट। ये भगवान की ताकत काम कर रही है। बाकी तो सब है जिस्मानी माइट, दुनिया की ताकतें। लेकिन ये है तुम्हारी रूहानी माइट, स्पिरिचुअल माइट। तो बाबा कल्प कल्प आकर के कहते हैं कि हे बच्चों, माम एकम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वो तो एक ही बाप है, उनको याद करने से ही तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। अब जिनको ये निश्चय नहीं है, कौन सा निश्चय बाबा कह रहे हैं? जिनको ये निश्चय नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये सब बातें बैठेंगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे, वही तो अब तमो प्रधान दुनिया में आए हैं ना। सोचो पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा जन्म हमने लिए हैं। तो वो आत्मा में संस्कार होंगे, और वो संस्कारों के कारण जब ज्ञान सुनेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको वो स्मृति आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो वही आकर के जल्दी जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछना चाहिए, पूरी रीति समझे तब तो बाबा को याद कर सके ना। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी, वही अब तमो प्रधान बनी है। फिर जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे कि हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से कल पहले भी वर्षा लिया था, वो बच्चे तो पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं देंगे। समझा जाता है कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। बार बार अंदर में प्रश्न आते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे, तो यही निशानी है कि पूरा साइकिल आत्मा घूमी नहीं है, आत्मा के अंदर वो संस्कार नहीं है। तो कल पहले भी नहीं समझा था, इसीलिए याद नहीं कर सकेंगे। तो ये तो है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कि कल पहले भी नहीं पढ़े थे, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में भी देखो बहुत फेल होते हैं ना, पास भी तो नंबरवार होते हैं ना। तो ये भी तुम्हारी पढ़ाई है, इसमें भी नंबरवार पास होंगे। जो होशियार है वो तो पढ़ करके फिर पढ़ाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी तो कहते हैं ना, हम भी सर्वेंट है। हम बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं ना। तो हर एक भाई बहन का हमें कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता, तो फिर हमारा काम है औरों का कल्याण करना। हमको जो मिला है हम औरों से शेयर करते हैं ना, ताकि उन आत्माओं का भी कल्याण हो जावे और बाबा के साथ उनका कनेक्शन जुट जावे। तो सबको यही समझाना है कि बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं, उनको कहेंगे बड़ा पैगंबर, उनको महारथी,
अथवा घोड़ेस्वार भी कहा जाता। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते। इन्फंट्री जो जमीन पे पहले के जमाने में युद्ध करते थे ना, तो बाबा कहते 3 प्रकार के मेरे बच्चे हैं प्यादे। प्यादे क्या करते हैं? वो न तो प्लान बनाते हैं, न कोई पुरुषार्थ करते हैं। फिर घोड़ेस्वार किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं लेकिन करते नहीं है। और महारथी बाबा उसको कहते हैं कि जो प्लान्स बनाते हैं वो अपने जीवन में पहले करते हैं, फिर अपने जीवन से औरों को सिखाते हैं। वो बाबा के महारथी बच्चे हैं। तो इसमें भी बच्चे समझते हैं कि कौन कौन शाहूकार बन सकेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही तो तुमने जीवन दी हुई है ना, तो पद भी फिर ऐसे पाएंगे। उन बच्चों को किसी की परवाह नहीं रहती। दुनिया क्या कहती है, ऐसी वैसी बातों की बाबा कहते वो परवाह नहीं करते हैं। बस बाबा को अपना साथी बनाकर अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। अब मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, उनको बांधा तो नहीं जा सकता। अपने को स्वतंत्र वो रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में हम फंसे? कई बार देखो, नहीं, शादी के बाद कितने बंधन आ जाते हैं ना, फिर हरेक की मर्जी के अनुसार काम करना पड़ता है। आपको जो करना है वो आप नहीं कर सकते। तो बाबा कहते जीवन में ऐसे क्यों बंधन हम क्रिएट करें जो अपना काम हम नहीं कर सके। तो क्यों न हम बाबा से अमृत लेकर ज्ञान अमृत का दान करें। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी ही हूं जो कोई हमको बांध सके। कोई जबरदस्ती हमको बंधन में कोई नहीं बांध सकता। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने आप को छुड़ाया? शुरू शुरू में जो दादियां आई थी, घरों में बहुत बंधन थे। लेकिन फिर भी इतनी बाबा के साथ उनकी लगन थी, तो उन्होंने उस लगन के कारण सब प्रकार के बंधनों से फ्री होकर के बाबा के पास वो आ गई। तो बाबा कहते हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या फिर हम वो काम करें। तो वो मस्ती चढ़ जाती है, जिसको बाबा कहते मौलाई मस्ती कहा जाता। हम मौला के मस्ताने हैं। भगवान का एक नाम है मौला। मुसलमान लोग कहते हैं। तो जिसको भगवान की याद की बस्ती चढ़ी हुई होती है उसको मौलाई मस्ती कहते हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? वही तो बैठ के पढ़ा रहा है ना। उनके नाम भक्ति में बहुत रख दिए हैं, परंतु कोई कोई नाम उनके बड़े मीठे होते हैं। बाबा को कोई कोई नाम बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप का डायरेक्शंस तो बहुत सिंपल है। बुद्धि भी समझती है कि बरोबर हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर विश्व के मालिक भी बनेंगे। तो बच्चों को अंदर में यही तात लगी हुई रहनी चाहिए। बाबा को हर दम याद करते रहना चाहिए। कई बार यहाँ से बच्चे बाहर निकलते भूल जाते हैं, नहीं, सेंटर पर आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता। जैसे मुरली सुन के बाहर गए तो सारा भूल जाता है। ऐसे मधुबन में भी कितना नशा चढ़ता, फिर यहाँ आते हैं तो बाबा कहते वो नशा उतर जाता। यहाँ जितना नशा चढ़ता उतना बाहर में नहीं रहता, फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को इन बातों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो बच्चे भूल जाते हैं।
बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाबा तो अब तुमको कहते हैं कि बच्चे जल्दी-जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाबा तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीजें तैयार हो जावे। ये भी बाप बच्चों को समझाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया नाक कान से अच्छी तरह पकड़ लेती है। जो फिर अपने को महावीर समझते हैं, उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं। फिर वो किसी की भी परवाह नहीं करते, फिर वो सब कुछ छिपा लेते हैं। फिर उनकी आंतरिक दिल सच्ची नहीं होती है, ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। तो सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल यहाँ चल न सके। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। ये तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा बाबा को भी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करे तब तो ऐसा बनेंगे ना। बाबा समझते हैं कि ये माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम नहीं पड़ता है। कोई कोई को अनुभव होगा, नहीं, चूहा काट लेता है रात के टाइम में तो फूंक मार मार के काटता है, वो दर्द नहीं होता है। या फिर सवेरे जब उठो खून निकलने लगता है तब पता चलता है कि चूहे ने काटा। तो बाबा कहते हैं ये माया भी ऐसी मस्त चूही है। तो बाबा कहते महारथियों को भी खबरदार रहना है। वो खुद भी नहीं समझते कि माया ने हमको गिरा दिया, लून पानी बना दिया। तो समझना चाहिए ना, जो लून पानी होते हैं तो हम बाबा की सर्विस नहीं कर सकेंगे। आपस में प्यार से नहीं रहते तो बाबा की सेवा कैसे करेंगे? अंदर ही अंदर फिर जलते रहेंगे। अब देह अभिमान है तब तो चलते रहते हैं ना। फिर वो अवस्था तो है नहीं। अंदर में याद का जौहर तो भरता नहीं, याद की ताकत आती नहीं। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना चाहिए। ये माया बड़ी तीखी है। जबकि तुम बच्चे युद्ध के मैदान पर हो तो ये माया भी तुम्हें छोड़ती नहीं है। पहले तो पहचानते ही नहीं थे माया को कि माया है कौन सी बला का नाम। अब बाबा ने समझाया, तो फिर वो माया भी छोड़ती नहीं। आधा पौना तो खत्म ही कर देती, किसी को पता भी नहीं पड़ता। कई बार माया के वशीभूत हो जाते हैं ना, आत्मा नहीं रियलाइज करती कि माया का उसके ऊपर असर है। क्योंकि उसकी बुद्धि को ही माया ब्लाइंड कर देती है, तो फिर समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छे बच्चे भी पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता, समझते हुए भी बेपरवाह बन जाते। इतनी बातें बाबा समझाता है फिर भी केयरलेस बन जाते। थोड़ी बात में झट लून पानी हो जाते। पानी में नमक डालो तो वो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते अलग अलग रहते हैं। दूध में शुगर डालो तो कैसे घुल मिल जाती है ना। तो ऐसे बाबा कहते लून पानी नहीं बनना है। क्षीर में जैसे शुगर मिक्स हो जाती है ऐसा मिल करके रहना है। बाबा समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते, फिर स्वयं को धोखा देते। तो बाबा तो कहेंगे ये भी तो ड्रामा है।
जो कुछ तुम देखते हो कल पहले मिसल ये ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर तुम्हारी अवस्था होती रहती है। कभी ग्रहचारी भी बैठ जाती है। सारे बैड ओमेंस जो हार्ड टाइम देते हैं ना, उसको बाबा कहते ग्रहचारी। कभी बहुत अच्छी सर्विस करके बच्चे खुशखबरी भी लिखते हैं, अच्छे समाचार भी लिखते हैं। तो कभी कभी समाचार लिखते कैसे, कंप्लेन वाले, शिकायतें वाले। तो नीचे ऊपर तो होता रहता है ना, कभी हार होती, कभी जीत होती। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती रहती है। अच्छे अच्छे बच्चे भी हिल जाते हैं, कई तो मर भी जाते हैं, माना स्पिरिचुअल लाइफ से मर जाते हैं। इसीलिए जहां पर भी रहो, तुम बाबा को याद करते रहो और बाबा की सेवा करते रहो। तुम बच्चे निमित्त बने हुए हो, इसलिए सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो, जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी वो तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध तो चलती रहती है ना, सेकंड बाय सेकंड। तुम्हारा कल पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ। सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी तो आना चाहिए ना। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम बच्चे जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ बच्चे हैं। अब दिल साफ वाले ही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी वाला स्वभाव नहीं रहता, वो सदैव हर्षित रहते। उनका मूड कभी भी फिरेगा नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा। यहाँ पर तो तुम देखो, बहुतों की मूड एकदम फिर जाती है, जो बात मत पूछो। इस समय सभी कहते हैं कि हम पतित है। अब पतित पावन बाबा को बुलाया है कि आकर के पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होगा। कौन सा कपड़े की बाबा बात कर रहे हैं? आत्मा रूपी कपड़ा। बाबा धोबी बन के आया है ना, ज्ञान योग से उसको साफ कर रहे हैं। यानी आत्मा शुद्ध नहीं होती। बाबा तो दिन रात इस पर जोर देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख भी रहता है। तो बाबा जानते हैं कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु उनकी अंदरूनी हालत तुम देखो, गल रहे हैं। हम्म, आत्मा बाबा कहते पावरफुल नहीं बन रही है। देह अभिमान की आग जैसे उनको गला रही है। समझते भी नहीं है कि ये बीमारी आई कहाँ से। बाबा तो कहते हैं देह अभिमान से ही तो ये बीमारी आती है ना। देह अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। कौन सी बीमारी? जो ऑलरेडी बाबा ने बताया ना, कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी जेलसी आ जाती है, कभी बाबा कहते हैं उसकी आग में जलते रहते हैं। ये बीमारी सोल कॉन्शियस बच्चों को नहीं लग सकती।
तो कई तो बहुत अंदर में चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी भव। पूछते हैं कि ये रोग क्यों लगा? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी लग जाती है, जो बात ही मत पूछो। कोई कोई को ये बीमारी लगती है, फिर एकदम चिपक भी जाती है, छोड़ती ही नहीं है। फिर श्रीमत पर न चल, अपने देह अभिमान में चलते, फिर चोट बड़े जोर से लग जाती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, माया कैसे एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। क्यों बाबा नाक और कान की बात करते हैं? क्योंकि यही दो चीज स्टैंड आउट है ना, तो इजीली पकड़ना इजी है। तो माया भी ऐसे नाक कान से पकड़ लेती है, बुद्धि को बिल्कुल मार देती है। फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। फिर कई बच्चे भगवान के भी विरुद्ध हो जाते हैं, तो बताओ उनकी क्या गति होगी? नहीं, कभी वो एंटी पार्टी वाले, नहीं, जिस भगवान से इतनी पालना लेते हैं उनकी ही फिर बुराई करते हैं, यज्ञ की बुराई करते हैं, भगवान ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया उनकी बुराई करते हैं। तो बाबा कहते उनकी क्या गति होगी? फिर एकदम गिर करके वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी रहनी चाहिए? कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अभी हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट है ना, तो गॉडली स्टूडेंट को है कोई बात की चिंता? लौकिक स्टूडेंट्स के तो हाल बेहाल है, लेकिन हमारे को तो कोई चिंता नहीं। बाबा कहते इनसे और कोई ऊंची पढ़ाई होती नहीं। ये पढ़ाई दी बेस्ट है, क्योंकि 21 जन्मों का फल देती। तो ऐसी पढ़ाई में बच्चों को कितना न अटेंशन देना चाहिए। कोई कोई बच्चे तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, क्योंकि माया नाक कान काट लेती है। बाबा खुद कहते हैं कि आधा कल्प इनका राज्य चलता है ना, तो माया भी ऐसे पकड़ लेती है, जो बात मत पूछो। इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। एक दो को सावधान करते रहो, माया से हार कर एकदम किचड़े में आकर जाकर के पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है, तो समझना चाहिए कि माया ने मुझे नाक से पकड़ा हुआ है। क्योंकि बुद्धि को ही माया भगवान से अलग कर लेती है ना। तो फिर बाबा कहते हैं उसमें फिर डाउट्स आएंगे, और प्रकार की कई बातें आती रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को तो अथाह धन मिलता है, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। देखना चाहिए कि हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। बाबा कहते बच्चे समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस चल रही है। पता नहीं चलता है कौन घड़ी बाबा कहते हैं हमारे लिए अंतिम घड़ी हो, फाइनल घड़ी हो। तो बाबा कहते हैं उसकी भी आजकल रेस चल रही है, अकाले मृत्यु की भी। तमो प्रधान बुद्धि होती जाती है, बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी है कि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई भी छिड़ जाएगी। देखते हैं ना, अभी तैयार होके बैठे हैं सारे, पटाखे फूटने ही वाले हैं। तो ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं जो तंग कर देंगे, फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। किसी के अंडर में नहीं रहना है, कोई हमें बंधन में नहीं बांधे, इसलिए बाबा ने बोला स्वतंत्र बनना है। बाबा के पर डेफिनेटली डिपेंड रहना है, मनुष्यों के पर नहीं। किसी भी बंधन में अपने को नहीं बांधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्यालात न आवे, रावण के विचार आसुरी ख्यालात न आवे। दूसरी बात, बाप द्वारा जो ज्ञान का धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन करके थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, इसीलिए इस पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, सदा अलर्ट रहकर सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रहकर सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। आप सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए। कौन सा शुभ संकल्प? कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करे, शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण करे। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जावे, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का उनको दान दो। मुक्ति दुख से उनको मुक्त कराओ और नई दुनिया का उनको मालिक बनाओ, वो जीवन मुक्ति। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। कितना भारी काम बाबा ने दिया है, तो कैसे हम लेजी बन सकते हैं। तो अपना काम याद रहे तो अलर्ट एक्टिव बन जाएंगे। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की शुद्ध बुद्ध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। हम हैं बाबा के सच्चे गोप गोपियां। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वो देखे। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑल माइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल में उनको दिखाई दे। कहते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान। और छोटी सी छिपकली से डर जावे, कॉकरोच से डरे
तो वो मैच नहीं करता ना टाइटल के आधार पर। तो इसीलिए बाबा कहते जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे, मधुरता की मधु सदा साथ रहे, तो हर कर्म में सफलता है ही है। समझा? तो कितनी बातें आज बाबा ने बताई हैं। तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? मौलाई मस्ती में आज मस्त रहेंगे। आज चेक करना सारा दिन हमारा मूड नहीं ऑफ होवे। अगर थोड़ा सा भी लगे कि भाई लिटिल डेंजरस है, तो जो युक्तियां आपको बताई ना, उसे यूज करके मूड को ठीक कर देना है। क्योंकि बाबा कहते मेरे बच्चे मूडी नहीं होने चाहिए। बाबा का मूड सो बच्चों का मूड। ठीक है, तो आज सारा दिन उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे।